परमात्मा ने प्रयनत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतम देवम कंसानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा चरणौ मम, श्री कृष्णा चरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दे अब जो प्रसंग प्रभु ने जारी किया है। मां की गोद से लेकर आज तक हम हर सुबह शाम धर्म स्थान पे ठाकर द्वारे जाकर अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने इष्ट देव भगवान जी की आरती उतारते हैं। पर देखा यह गया है कि आरती केवल टेप रिकॉर्डर की ध्वनि की तरह ध्वनित हो जाती है, उसमें छुपे हुए भाव, विचार, दार्शनिक विद्या, मनोविज्ञान की तरफ जरा भर भी हमारा ध्यान नहीं जाता। आपके अनुरोध से 2-4 दिनों से हम लोग अपने हिंदू धर्म की पावन आरती पर कुछ विचार कर रहे गए। जैसे प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं उसी के अनुरूप प्रकाश डालने की अपनी ओर से चेष्टा की जा रही है। आप जरा एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए। हम लोग बढ़ते हुए यहां तक आन पहुंचे थे, भगत जनों के संकट, कल आपका ये प्रश्न था, उसका उत्तर दिया गया, क्षण में दूर करे। ये भाव मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, सार्वभौम होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ये नहीं कि कभी ये लागू हो और कभी ना हो। अगर ऐसी बात हो तो वो भाव, विचार, आरती उस समय के लिए होती है, हर समय के लिए जो ना हो उसे सत्य नहीं कहा जाता। लेकिन ऐसे भाव, स्तोत्र, महिमा, आरती, ये सब सत्य के आधार पर होती है, जो हर समय, हर युग में, हर काल में, दिन और रात में लागू हो सकती है। इसलिए ये मत कहिए कि उन दिनों संकट दूर होते थे, अब नहीं। ये तो यूनिवर्सल बात है। हम अपने ताई देखें, क्या मैं पूर्ण रूपेण मनसा वाचा कर्मणा भक्त हूं? तो आपके प्रश्न का उत्तर आपकी अपनी गोद में है। अपनी ओर से देवियों हम चेष्टा करें कि जो भगवान जी ने गुण बताए गए भक्तों के, उनमें कुछ तो हमारे अंतःकरण में सदा के लिए बैठ जाए। उसके बाद फिर देखना कोई आपकी पुकार सुनता है या नहीं। इसलिए अपने प्रश्न को अभी स्थगित कीजिए और अपने आप को हम योग्य बनाने की चेष्टा करें। गीता के कृष्ण गीता के माध्यम से हमें सदा ही योग्य बनाती है। हमें व्यक्तिगत उपदेश दिया जाता है, वस्तुगत नहीं। जब से आप गीता के श्री चरणों में पढ़े और उनकी फिलॉसफी को ले रहे गए, आपने देखा है कि भगवान का उपदेश व्यक्तिगत है। अपने ताई हम देखें, सब्जेक्टिव जाएं, ऑब्जेक्टिव नहीं। सब्जेक्टिव जाने से हमारी बुद्धि और हमारा मन एकाग्र हो जाता है, अपनी कमियों को दूर करने लग जाता है और बड़ी जल्दी हम अपने कल्याण के योग्य हो जाते हैं। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, अभी मैं ये कहता हुआ आगे बढ़ूंगा। यथामति यथाशक्ति हमें महाराज जी के उपदेश जो सब्जेक्टिव रूप में लेना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रूप नहीं। उसका क्या होगा? फला भगवान जी कब करेंगे? नहीं। मेरे से कितना बन सकता है? मैं महाराज जी के उपदेश के साथ कहां तक न्याय कर सकता हूं? इस तरह लोगे तो आपकी सारी शक्ति केंद्रीभूत रहेगी और बड़ी जल्दी आप अपना कल्याण कर जाएंगे। प्रभु करे हम सब सब्जेक्टिव जाएं, ऑब्जेक्टिव नहीं।
आगे बढ़े। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनिशे मन का। और जरा टुकड़े करें, जो ध्यावे फल पावे। जो का मतलब ऊपर भगत जन शब्द आ गया। अब भगत जो गए, जो रजोगुणी तमोगुणी है, वो भगवान को नहीं मानते तो भगवान की आरती वाला क्या उतारेंगे। इसलिए आप जो ये भाव बनाते हैं कि जो कोई भी ध्यावे, नास्तिक तो ध्याएगा ही नहीं। रजोगुणी इधर विचार तक भी नहीं करेगा। रजोगुणी तो समझते हैं ये वक्त जाय हो रहा है। जो आप यहां आए बैठी हैं, काफी जो मेरे पर आके बरसती हैं, तो ये कहते हैं ये इनका वक्त आप 1 घंटा जाया कर देती हैं। बिल्कुल। और जरा आप मुझे बताइए, जो कुछ आप कर रही हैं, आपका सारा जीवन बर्बाद नहीं हो रहा। इनका तो घंटा जाया गया और आप अपना सारा जीवन बर्बाद कर रही हैं। क्यों, कैसे? जो कुछ आप चाहती हैं आपको अभी तक मिला, पीस ऑफ माइंड। अगर आप नहीं मिल रहे, नहीं पा रहे, तो आपका सारा जीवन बर्बाद हो रहा है। इनको कम से कम इस घंटे तो पीस ऑफ माइंड मिलता है। अभी तक मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। काटने वाले तो बते रह गए कि इनके 1 घंटा जाया हो रहा है और आपका सारा जीवन बर्बाद हो रहा है। सारा जीवन ही बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो तो नास्तिक है ना। उनकी बुद्धि की खिड़कियां खुली नहीं, उनकी बुद्धि का मेरे सज्जनों में दिव्य विकास नहीं हुआ। इसी तो भगवान रोकते हैं कि ये ब्रह्म विद्या उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए जिनमें अभी सत्वगुण की बढ़ोतरी नहीं हुई। अब जो ध्यावे का अर्थ हो गया, जो मेरे भगवान के प्यारे हैं, ना कि जो कोई भी नहीं। अगर आप मानते तो खड़े हो जाओ, मैं नहीं बोलता। जो कोई भी नहीं, या अर्थ लिमिटेड है। देखो, जैसे मुझे प्रेरणा दे रहे मेरे प्रभु, मैं वैसे ही प्रकाश डाल रहा हूं। आप अर्थ लगाते हैं जो कोई भी ध्यावे, गलत। केवल भगवान का प्यारा। ऊपर आया भगत जनों के संकट, वरना ऊपर वाली बात नीचे से कट जाएगी। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में कंट्राडिक्शन, और हम अपनी भाषा में कहेंगे परस्पर विरोधी बात। परस्पर विरोधी बात। और हमारे धर्म में विरोधी बात कंट्राडिक्शन नहीं होती। जो ध्यावे, जो कोई भी ध्यावे, कौन ध्याएगा? रजोगुणी तमोगुणी? कदापि नहीं, हो ही नहीं सकता। उसमें भाव ही नहीं आएगा। भाव के बिना प्रेम नहीं आता, प्रेम के बिना श्रद्धा नहीं होती, और उसके बिना आरती उतारी नहीं जाती। आरती तो प्रेम में भर के होती है, श्रद्धा में भर के होती है। आरती में ये 3 गुण छलकती गए, 3 गुण छलकती गए। श्रद्धा, प्रेम, तीसरा कौन सा गुण है? आरती में 3 गुण छलकती हैं, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति भाव। तब आरती उतार। इनमें से एक भी कमी होगी, आरती उतारना पखंड हो जाएगा। श्रद्धा छलके, श्रद्धा से प्रेम पैदा होता है, वो छलके, प्रेम से भक्ति पैदा होती है, वो छलक उठे, ओवरफ्लो करे। देन इट इज पॉसिबल कि आप अपने इष्ट देव की आरती उतारें। बल्कि मैं ये कहूंगा, आरती उतारने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, आपसे रहा भी नहीं जाएगा। आप जो ध्यावे का अर्थ ठीक कीजिए अपने आप को। भगवान के प्यारे जो ध्यावे, जब महाराज ध्यान का अर्थ भी आप गलत लगाते हैं। ध्यान का अर्थ के ऊपर मुझे प्रेरणा दे रही है, चिंतन करें। आज एक एक बात मेरे से क्लियर कर लो। जो ध्यावे का अर्थ, जो भगवान का प्यारा चिंतन करे, सोचे, विचार करे। ध्यान का अर्थ मेडिटेशन नहीं है। ध्यान का अर्थ निर्विकल्प समाधि नहीं है। ध्यान का मतलब कोई कामना या इच्छा नहीं है। ध्यान का मतलब जो चिंतन करे। पर कौन होगा? जो भक्त चिंतन करे, जो भगवान जी के बारे में चिंतन करे। चूंकि आपस में करते हैं पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल। भगत चर्चा क्या करेगा? भूखे को कहो 2 और 2, वो कहेगा 4 रोटियां। कभी वो आपको ये नहीं कहेगा 2 और 2 4, 7 फुलके लगाएगा। 2 और 2 4 रोटियां, शाबाश 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 शाबाश, आहा। और जो दिन रात नौकरी की तलाश में लगा हुआ है, उसे कहे 1 और 1 2 नौकरियां, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट की। उसे नौकरी की खपते है, वो नौकरी बोलेगा। शाबाश शाबाश शाबाश। जिसके मन में जैसी भावना होती है वो वैसे ही प्रकट करता है। या जो ध्यावे, जो भगवान का चिंतन करे, क्योंकि उसे भगवान की लगन है। न कि ये अर्थ कि कोई भी जो भी भगवान से मांगे, गलत। कौन मांगेगा? नास्तिक? कदापि नहीं। तमोगुनी? कदापि नहीं। तो भगवान का प्यारा जो चिंतन करे,
मन बगावत करते तो खड़े हो जाओ, मैं और तेरे प्रकाश डालूं। जो ध्यावे, जो भी भगवान का प्यारा भगवान का चिंतन करे, और वो करेगा क्या? संसार से तो उसका मन उपराम हुआ है, संसार की असलियत को जानकर अनित्यम असुखम। जब उसे संसार की असलियत जानी तो मन उपराम हुआ, तभी तो भगवान की ओर लगा। अगर भगवान जहान की ओर लगा होता तो भगवान की आरती क्यों उतारता? इस जहान में दो ही तो विषय गए, दो ही तो ऑब्जेक्ट है, जहान या भगवान। एक से मन उपराम होगा तो दूसरी ओर लग जाएगा। ये मार्ग ही का डिटैच अटैच का, एक तरफ से डिटैच होना, दूसरी तरफ अटैच हो जाना, एक तरफ से अपने आप को हटाना, दूसरी तरफ लग जाना। शाबाश। तो ऐसे व्यक्ति, आप जैसे नेक जीव, आप जैसी अहोभाग्यशाली देवियां, उनका मन पहले संसार में लगा होता है, संसार से उम्मीदें आशाएं सब रखती हैं, लेकिन देखती हैं कि संसार मेरी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाएगा। और मैंने कई बार कहा, आज फिर कहता हूं, संसार में उम्मीदें नहीं होती, एक ही उम्मीद है, 4 दिन आराम से काटे, चाहे तमोगुनी है, चाहे रजोगुनी है, चाहे सतोगुनी है, चाहे आस्तिक है, नास्तिक है, कोई भी क्यों ना हो, हर एक की ये फीलिंग रहती है, मैं 4 दिन जो जिंदगी कहलाया वो आराम से काटूं। पर बड़े खेद की बात है कि जीवों को ये नहीं पता लग रहा कि आराम से कटते कैसे दिन है। निश्चिंता पूर्वक केयर फ्री लाइफ कैसे करती है, ये जीवों को पता ही लग रहा। ये एक गलत फहमी 99% में है। मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं कमाने लग जाऊं, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा मकान हो जाए, वह मेरी जिंदगी के दिन 4 आराम से कटेंगे। ये तो स्थूल शरीर आराम से काटेगा, बट व्हाट अबाउट मन और बुद्धि, सूक्ष्म शरीर कैसे आराम से काटेगा? शानदार मकान हो, एयर कंडीशन कमरे हो, सब कुछ हो, लेकिन अंदर रो रहे होती है, बेचैन होती है, बेकरार होती है। आहा, इससे बाहर की गर्मी अच्छी, भले एयर कंडीशन कमरे ना हो, और अगर मन में शांति है तो बाहर की गर्मी करोड़ों दर्जे अच्छी है। और अगर सारा मकान वात अनुकूल, एयर कंडीशन को अपनी भाषा बोलेंगे, वात में वायु अनुकूल, वात अनुकूल मकान है और मन शांत नहीं, वो वात अनुकूल मकान का कोई लाभ नहीं। सारी बात तो मन की है। सो या ठहर जाइए, भगवान का प्यारा जो ध्यावे, जो प्रभु का चिंतन करता है, चिंतन क्या करेगा भगवान के बारे में? कि जो मेरी आंतरिक शांति है या मेरा कल्याण केवल भगवान से हो सकता है। ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, मेरा कल्याण केवल भगवान से हो सकता है। उसके मन में तमन्ना ही एक है कल्याण की, याद उसके मन में और कोई नाना प्रकार के नहीं है विचार, एक ही विचार पर टिका हुआ है कि मेरा कल्याण केवल भगवान से हो सकता है, भगवान ही मेरे सर्व समर्थ है। इसके सिवा अगर कोई चिंतन करता है तो वो जहान का भक्त होगा, भगवान का भक्त नहीं। भगवान के भक्त के बारे में भगवान ने हमें स्पष्ट कहा है, जो यक दे लो जी में न रखे दुई, वो एक ही मन से अपने प्रभु की तरफ लग जाती है। जैसे पतिव्रता केवल एक ही का चिंतन करती है, ससुर का चिंतन नहीं करती, देवर का चिंतन नहीं करती, नंद का चिंतन नहीं करती, केवल अपने पति का चिंतन करती है, उसे पतिव्रता कहती है। केवल एक का भक्त भी बिल्कुल केवल अपने भगवान का चिंतन करता। इष्टदेव कह दूं तो वही बात होगी, और उसके मन में कोई दूसरा सफरना नहीं आता। सदा मेरा पैगाम जिसे, वरना उसे हम भक्त नहीं कहेंगे। भगवान का भक्त भी वही है, और बाकी चिंतन करने योग भी नहीं रही। उसे अपने प्रारब्ध पर पूरी यकीन है, उसे पता है कि पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना, उसे पता नहीं बल्कि पूर्ण यकीन है। इसी संसार के बारे में चिंतन नहीं कर सकता, अपने विषय में चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि अपने विषय में ऑल दी ऑब्जेक्ट्स आर क्या प्रीडिटरमिन्ड। धन पदार्थ मिलना मिलाना ये उसको पता लग गया है, ये सब प्रीडिटरमिन्ड है, ये पूर्व निश्चित है। इसके बारे में क्या चिंता करे? पीछे वो क्या भगत पीछेगा? कभी नहीं। जहान वाले मूर्ख होते हैं, उन्हें विश्वास नहीं होता, इसलिए पीछे को पीछते रहती है। जो चीज निश्चित है उसी के बारे में चिंता करते रहती है। पता नहीं मेरा क्या बनेगा, मेरा परसों क्या बनेगा, मेरा भविष्य क्या होगा। हालांकि ये निश्चित है, लेकिन भगवान के प्यारे को पूर्ण रूपेण पता है, ये तो सब कुछ निश्चित हुआ पड़ा है। मैं अपनी भक्ति को बढ़ाऊं और कुछ कर जाऊं, शाबाश। इसलिए आपका ये ख्याल कि जो कोई भी भगवान को ध्याएगा, बड़ी अच्छी बात। अगर ये अर्थ आप लगा सके तो जो कोई भी तो भगवान का चिंतन करता नहीं, आहा
जो कोई अगर भगवान का चिंतन करता तो भगवान कभी ना कहते वो खुद काम गए कामनाओं में मस्त, वो जन्नत के तालिब, फंसे जिनके दिल ऐसे अफवाल में, घिरे ऐशो दौलत के जंजाल। उनके जो भगवान के तो उनको तो इधर ध्यान तक भी नहीं है। जब आता हूं हिंसा का पहने लिबास, आगे का बोलो, नहीं परवाह करते मेरी नाशनाद, मेरी शान आली नहीं जानते शहनशाह मुझको। वो भगवान का चिंतन करेंगे। आप भगवान के उपदेश के उल्ट बात करते हैं ना बेटियों, आप गलत सोचती हो ना। जरा आरती को सही समझो। जो कोई ध्यावे नहीं होता तो वो कोई ध्याते फिर तो बड़ी अच्छी बात थी, ध्याते ही नहीं, वो भगवान को मानते ही नहीं है। शाबाश। इसलिए केवल भगत ही भगवान का चिंतन करते, भले ही भगत सकामी हो या निष्कामी हो। उनके भक्त दो प्रकार के, कामना रख के भक्ति करने वाले, तो मैं तो क्षमा चाहूंगा आपसे, अगर आप क्षमा ना करें मर्जी आपकी, इसको इनको मैं भक्ति नहीं कहता। कामना रख के भगवान की भक्ति करने वाले को भक्त नहीं कहा जाता, उन्हें अर्थ कहेंगे, उन्हें अर्थी कहेंगे। भगत तो वही है जो केवल भगवान का चिंतन करता है, भगवान के लिए। पत्नी तो वही है जो पति का चिंतन करती है, पति के लिए। अगर कोई और फीलेंगे तो आपको पत्नी तो कहा नहीं जाएगा। कोई और शब्द कह दे तो कह दे, पत्नी तो वही है जो केवल अपने पति का पति के लिए चिंतन करती है। भगत वही है जो अपने भगवान का इष्टदेव का चिंतन भगवान के लिए करता है, क्योंकि जहान में और कोई सोचने का विषय नहीं, जहान में और कोई सोचने का विषय नहीं जिसके बारे में वो सोचे। अगर वो भक्त है तो उसे ये पता लग चुका है अनित्यम तुझे दुख की दुनिया आई। अब उसका चिंतन क्या करेगा? और भगवान से कुछ मांगेगा? इस दुखदायी संसार की कोई चीज मांगेगा? वो भक्ति नहीं है। अगर दुखदायी कोई चीज भगवान से मांग रहा है तो उसे भक्त कौन कहेगा? उसे भगवान कहेंगे उसे जर की जरूरत है, वो उस पर दुख पड़ा हुआ है, संकट पड़ा हुआ है, तो भगवान का भक्त तो ना हुआ। भगवान ने अपने भक्त की परिभाषा क्या की है? सदा मेरा पैगाम जिसे मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, जो कि किसी गैर से दिल लो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। अगर ये श्लोक पढ़े किसी गैर से दिल, तो अब वो क्या मन में रख करके भगवान के दरबार में जाएगा। उसे भगवान भक्त कहेंगे, उसे आपकी रोशन जमीर भक्त कहेगी, जो भगवान को छोड़कर प्राणी पदार्थों का चिंतन करके भगवान के दरबार में भगवान का दुरुपयोग करता हुआ क्या संसार के प्राणी पदार्थ मांगता है। इसका मतलब पदार्थों की ज्यादा महत्ता है भगवान की अपेक्षा। पदार्थों की ज्यादा महत्ता है। जब भगवान के पास जाकर के आपको पदार्थ मांगती है, भगवान इज नॉट वैल्यूएबल। भगवान तो वैल्यूएबल ना हुए हैं। हाँ, तो पति के पास गई, मुझे बेटा चाहिए, तो मैं जो है तुझे मिला हुआ हूं, इसका मतलब पति नहीं प्यारा, बेटा प्यारा है। जब आपकी शादी एक के साथ होगी और वो अपने पति है, हाँ, तो भगवान दे बेटा ना दे तुम्हें क्या? इसका मतलब आपको बेटा ज्यादा प्यारा है, पति नहीं। इसका मतलब ये हो गया मेरे सरकार, क्या 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 असल से सूद प्यारा है। असल तो पति है और आगे औलाद तो उसकी सूद है, ब्याज है। जी तो मूर्खों की बातें होती हैं कि ब्याज ज्यादा प्यारा है, मूल नहीं। आपको तो मूल प्यारा है, ब्याज नहीं। और मैं कैसे समझाऊं भगत को? तो मूल प्यारा है, ये संसार के प्राणी पदार्थ तो ब्याज है, उसे ब्याज नहीं चाहिए। जो ब्याज चाहता है और मूल की तरफ ध्यान नहीं देता, उसे कौन सियाना भगवान उसे भगत कहेंगे? नहीं। भगवान की डिक्शनरी में बड़ा ही अजीब शब्द है, परा गंदा दिल है वो, भगवान उसे मक्कार कहते हैं। भगवान तो उसी को भगत कहती हैं, किसी गैर से दिल। आजब जरा कर लो बात, निकालो अपनी गलतफहमी अपने अंदर से। हम यहाँ आते ही अपनी बुद्धि का, अपने मन का, अपने कर्मों का सुधार करने के लिए। अगर यहाँ ये हो रहा है तो सत्संग ठीक है, अगर यहाँ ये नहीं आ रहा है तो फिर यह सत्संग ठीक नहीं है। हम इरादे का सुधार करने आते हैं, बुद्धि के मन के विचारों का सुधार करने आती हैं, और तन द्वारा हो रहा है कर्मों का सुधार करने आती हैं। ये तीनों सुधार के रख देती है गीता। मुझे बाकी दुनिया में कोई शास्त्र नजर नहीं आया तो मुझे बता दो जो बुद्धि के इरादों का सुधार कर दे, मन के विचारों का सुधार दे, कर्मों का सुधार कर दे। ये गीता है जो कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, इन तीनों उपकरण इक्विपमेंट का सुधार कर देती है। कर्म योग तन का सुधार करता है, भक्ति योग मन का सुधार करता है, ज्ञान योग आपकी बुद्धि का सुधार करता
आपको भगवान की जात में तलीन कर देता है। बाकी शास्त्रों में केवल एक ही योग है जिसे हम भक्ति कहते हैं। मुझे कोई ये तो बताओ जिसमें कर्म योग भी हो, कोई ये शास्त्र तो नाम लोग खड़े होकर जिसमें ज्ञान योग भी हो। बाबा कम ऑन, मैं भरी जनता में कह रहा हूं, आप दुनिया भर किसी शास्त्र का नाम लो जिसमें तीनों योग हो। सिर्फ सारे शास्त्र वाक्यों में भक्ति योग है, डिवोशन है। ये भगवान जी का शास्त्र, वो समझते हैं कि जीव कल्याण करना चाहेंगे, लेकिन सारों को एक ही भक्ति से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि मन का स्तर अलग अलग है। सारे पशु नहीं है जो एक ही डंडे से हाँकते जाओ ग्वाले की तरह, नहीं। राजा जनक को अगर कर्म योग नहीं दोगे तो नहीं समझ सकता, अगर सुखदेव को आप ज्ञान से नहीं समझाएंगे तो नहीं समझ सकता, और अगर नारद जी को भक्ति नहीं देंगे तो ज्ञान से नहीं समझ सकता। हो गया उपदेश अधूरा अगर केवल गीता में भक्ति होती तो व्हाट अबाउट सुखदेव, जिनका ट्रेंड ऑफ माइंड सुखदेव की तरह, उनको कैसे समझाओगे? जिनका ट्रेंड ऑफ माइंड राजा जनक की तरह, जनक जैसे हिंसा हुए बा कमाल, इसी तरह नेकी किए जाओ तुम जहां को भलाई। तो अगर कर्म युग ना होता तो राजा जनक जैसे कैसे समझते, गांधी जैसे कैसे समझते, विनोबा जैसे कैसे समझते, लोकमान्य तिलक को कौन चाचा आके समझाता? क्या वो ज्ञान से समझते? कदापि नहीं। क्या वो भक्ति समझते? कदापि नहीं। उनको एक कर्म योग भगवान के चरणों में जाने के लिए मजबूर कर गया। व्हाट अबाउट ये गांधी का टोला, अगर यह कर्म योग ना होता तो, और अगर भक्ति ना होती तो व्हाट अबाउट मीरा, व्हाट अबाउट गुसाई जी, व्हाट अबाउट सूरदास है, व्हाट अबाउट नारद जी, ये सारे भगवान से महरूम रह जाते। अगर ज्ञान ना होता तो ये सुखदेव और चारों राजकुमार और बाकी ऋषि महर्षि देव ऋषि राजऋषि ये भगवान की जात में कैसे तलीन होते? तो भगवान का उपदेश अधूरा रह जाता। चूंकि इंसान तीन उपकरण, तीन अंग लेके आया है, तन मन बुद्धि। ये हमारा बार तन जो 10 अंगों वाला, और नाभि से पूरे 10 अंगों ऊपर ये हमारा मन, और ये हमारी बुद्धि। किसी का बुद्धि का विकास होगा तो उसको ज्ञान चाहिए, जो भावुक हृदय इमोशनल माइंडेड होगा तो उसे भक्ति चाहिए, जो कुछ किए बिना रह नहीं सकता उसे कर्म योग चाहिए। कई ऐसे जीव हैं जो दे कैन नॉट स्टिल, वो कुछ ना कुछ करना चाहते, भगवान कहता है जरूर कर, लेकिन थोड़ा सा भावना बदल दे। फकत मेरी खातर तू कर्म कर, हर काम कर, लेकिन भावना बदल दे। भगवान ने सबका घर पूरा किया। इसी गीता संपूर्ण शास्त्र है, और जैसे हम जान लेते ये संपूर्ण सत्संग है, अपूर्ण नहीं, संपूर्ण। हर एक का घर पूरा हो जाता है, हर एक का। तो ये तीनों उपकरण भगवान ने हमें भेजी है, तन मन बुद्धि। तो सत्संग होता किसके लिए है? जो अपना परमात्मा के द्वारा कल्याण करना चाहती है। सत्संग उनके लिए है जो अपना परमात्मा के द्वारा कल्याण करना चाहती है। जहान किनके लिए है? रजोगुण तमोगुण के लिए। जहान द्वारा, मैंने ये कहा सत्संग है उनके लिए जो भगवान के द्वारा अपना कल्याण करना चाहते हैं, और वो रहे रजोगुणी तमोगुणी, वो जहान के द्वारा अपना फिल इन द ब्लैंक। बोलो, नहीं तो मार पड़ेगी, आप सारों को देख लेना। हम लोग भगवान के द्वारा अपना कल्याण करना चाहते हैं, निस्संदेह हम सतोगुणी है। वो है रजोगुणी तमोगुणी, वो जहान के द्वारा अपना, मैं लाइन लगा दी, फिल इन द ब्लैंक। क्या करना चाहते हैं वो? हम भगवान जी के द्वारा अपना कल्याण करना चाहते हैं, और वो जो है करोड़ा, वो जहान के द्वारा अपना करो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, अरमान पूरा करना चाहते हैं। अपने अरमान, ये कहोगे तो बड़ा अच्छा, अपनी अधूरी इच्छाएं पूरा कर जाती है। पेट पेट के मर जाए, अधूरी इच्छा पूरी होगी नहीं। उनको कौन समझाए, कौन अंकल उनके पास जाए कि अधूरी इच्छाएं पूरी होने के बाद उनमें से और इच्छाएं निकल आती हैं। क्यों? क्योंकि जब इच्छाएं पूरी करती है तो पूरी तसल्ली नहीं होती, इसलिए मन में से और कामना है, और इच्छा है, और इच्छा है। अगर कामना तसल्ली हो जाती तो वाकई वो पूरा कर लेते। पेट पेट के मरेंगे, करे कामना पूरी, जहां नहीं उनकी कामना पूरी कर सकता। जो कुछ कामना को नजर आ रही है वो पूरी कर लेंगे, उनमें से और निकल आएंगी। क्यों? जो कामना पूरी हुई है उनसे उनको तसल्ली नहीं होती, पूरी शांति नहीं मिलती। क्यों? संसार अधूरा, संसार पूरा नहीं, इनकम्प्लीट जहान है। समझ लो, नेक जीवो मेरे जैसों से समझ में। हम जो आए कोई विशेष बात है जो गीता जी हाथ में लेके आपके पास आए गए। जहान कामना पूरी इसलिए नहीं करता, जहान इनकम्प्लीट है। ये राज की बातें आप पढ़े हैं, पढ़े लिखे जरूर पकड़ लो।
अब सब पढ़ी लिखी कुछ मेरी माताओं को, अब तो माताएं भी यहाँ आकर के सियानी बन गई। मैं ये कहूंगा सारी एजुकेटेड है, जहान अधूरा है। हम इस संबंधी कामना पूरी करती हैं, पूरी करने के बाद तसल्ली नहीं होती पूरी, फिर और कामना उठेंगी। जैसा कुत्ता आपके घर में आया, आपने 2 फुलके डाले, फिर वो पड़ोसी घर में खड़ा हुआ है, आपके लिए शर्म की बात। बाबा क्या शर्म की बात, मैंने 2 फुलके डालेंगे तो शर्म की बात है। आपके घर पे आया, अब दूसरे घर में क्यों चला गया, जवाब देना। क्यों गया, इसकी पूरी पेट भरमा मैंने भोजन नहीं दिया, इसलिए गया ना। अब वो देखो वो डाल रही है क्या, आधा फुलका उसने खा लिया, हाँ अब देखो ठीक से घर गया, क्यों, पेट भरवा भोजन नहीं मिला। इसी तरह हमारा मन कुत्ते की तरह है, मुझे माफ करना। कुछ कामना यहाँ से पूरी की, थोड़ी देर बाद और कामना खड़ी हुई, फिर आगे गया, आगे कुत्ते की तरह फ्रॉम गोइंग डोर टू डोर नहीं कहूंगा, फेस टू फेस, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक ट्रेंड ऑफ डॉग। हाय 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 बाबा, और हमारे मुंह पर थप्पड़ मार। मन का स्वभाव कुत्ते की तरह है, जब तक ये पूरा रजेगा नहीं, ये फेस टू फेस एंड ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जरूर जाएगा। अब ये कुछ दुनिया वाले समझते ही नहीं। रजोगुनी तमोगुनी जहान की ओर जा रही है अपने अरमान पूरे करने के लिए, अरमान पूरे होनी नहीं। आप जैसे नेक जीव भगवान की ओर जा रही है अपना कल्याण करने के लिए, हो जाता है कल्याण। क्योंकि भगवान कंप्लीट सत्ता है, कंप्लीट इन इटसेल्फ। महाराज जी अपने आप में कंप्लीट है, जहान इनकम्प्लीट है। हाँ, भगवान कहते हैं मैंने अपने में से जहान का चौथाई भाग निकाला। अपने भगवान जी 4 हिस्से हो गए, तो एक हिस्सा भगवान ने अपने को प्रकट किया, अधूरा, केवल एक हिस्सा प्रकट किया, एक हिस्सा। शाबाश शाबाश शाबाश, केवल एक हिस्सा। हाँ, ये जहान पूरा नहीं है, मेरा एक शम्मा हुआ है मामूर है जिससे सारा जहां। केवल एक हिस्सा भगवान निकाल, 10वें अध्याय का अंतिम श्लोक, सिर्फ एक भाग भगवान ने प्रकट किया। थोड़ा सा आशा भी दूं और बात समझा भी दूं। एक बस के अड्डे पर भैया अपने 5 बच्चे लेकर खड़ी थी, वो चढ़ाती रही, 2 जल्दी करना भाई जल्दी कर, मैंने आगे भी जाना है। अब उसने चढ़ा के आप भी चढ़ गई। माँ इतने बच्चे लेके क्यों आती है, मैं तो इतने बच्चे लेके भी नहीं आई है, कितना तूने रश कर दिया, इतनी कितनी देर जाती है, मर जाने की गला करता, बेबी तो 5 में घर रख के आई है, इसलिए तो मैं ले आई नहीं कि तेरे जैसे खप बचा दे। 5 तो मैं घर बिठा के आई है भाई, कंडक्टर को बिगड़े नहीं। अच्छा, वो भगवान कहते हो कमले जिसपे तू लट्टू होता है, ये तो मेरा चौथाई है, अभी तो बाकी 4 हिस्से तो मेरे अंदर छुपे पड़ेंगे। हाय, तो ये भी पूरी तसल्ली दे कैसे बेटे, ये पूरी यहां से शांति मिले कैसे, कोई भी नहीं विचार करता। इतने हाईली एजुकेटेड है, इतने तजर्बेकार, इतने मिनिस्टर बोलते हैं हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हम प्रेसिडेंट हैं सारे गुग्गू, जिनको ये नहीं पता कि हम जहान पे लट्टू हो रहे हैं, जहान रब ने अधूरा बनाया। आप सारे बैठे मुझे बतलाओ, अगर जहान पूरा होता हमारी कब की तसल्ली होगी होती, हम तलीन हो गए थे रब की जात में। हम क्यों बेचैन है, जहान से हमें तसल्ली नहीं होती। हम पढ़ती हैं तो तसल्ली नहीं हुई, फिर हम कमाना शुरू करते हैं तो नई कामना क्यों खड़ी होती है। पहली कामना ने हमें पूरी शांति नहीं दी तो नई कामना शुरू हो गई, फिर उसको पूरा किया, फिर तीसरी कामना क्यों खड़ी, दूसरी कामना में भी हमें तसल्ली नहीं दी, फिर चौथी कामना, उसने भी तसल्ली, 5वीं कामना। यानी हर नई कामना ये बताती है कि पिछली कामनाओं से मैं लूटी गई, पिछली कामनाओं ने मेरे साथ बेवफाई की है। हर नई कामना पिछली कामना। अगर कुत्ते को आप कभी अपने घर के सामने रजा दो, आप ही के सामने बैठ के पूछ हिलाता रहेगा, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक, आपने मुझे रजाया है, रब आपको रजाया, आपने मुझे रजा दिया। वो तो दरवेश है, आपके लिए गुड विशेष देगा। एक बार पूरा रजा के देख लो, मजाले आपके दर को छोड़ जाए, दूसरे दिन ही उम्मीद लेकर आपके दर के सामने बैठ जाएगा। शाबाश। अगर भरवी शांति में, भरवा पेट नहीं कहूंगा, भरवी शांति मन को मिल जाती तो कब का तलीन हो गया होता। ये नई नई वासनाएं हम करती हैं, मन को तसल्ली नहीं मिलती, मन बेचैन बेकरार है। मन को तो परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए और ढूंढता है जहान से, जबकि जहान अपने आप में इनकम्प्लीट है बेटे, अपने आप में अधूरा है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं।
आपके भाग अच्छे कि आप पूर्ण भगवान से पूर्ण शांति चाहते हैं। ये शब्द गूंजते रहे जब तक आप भगवान की जात में भगवान करें, ये गूंजने चाहिए हमारे कानों के इर्द गिर्द। ये भगवान के पावन शब्द परिक्रमा करते रहे। तो जाए पना उसी को बना, उसी जात में अपनी हस्ती लगा, तो रहमत में उनकी समा जाएगा, सकूओ बका उनसे। 18वें अध्याय का ये फरमान गूंजता रहे जब तक के प्रभु की जात में समा रह जाए। जैसे जब गाड़ियां आ जाती है जंक्शन पर, रेलवे जंक्शन पर, तो लाउड स्पीकर बोल पड़ते हैं, फलाने प्लेटफॉर्म पर फलानी गाड़ी आई है, पैसेंजर्स को जरा ध्यान से उतरना चढ़ना चाहिए, या जेब कुतरा भी होती है, जरा अपने पाप के सवाल हो। इस तरह अनाउंसमेंट होती रहती है। अब फलानी गाड़ी का सिग्नल हो चुका है, वो अपने सामान उठा ले, और फलाने प्लेटफॉर्म पर फलानी गाड़ी आ रही है, 15 मिनट उसका स्टॉपेज है, और वो वाया सहारनपुर दिल्ली जाती हुई कानपुर चली जाएगी। ये नई अनाउंसमेंट होती है। शाबाश। भगवान के इसी तरह यह जो गीता जी के फरमान 18वें अध्याय में अनाउंसमेंट है हमारे जैसे जिज्ञासुओं के लिए, हमारे जैसे कल्याण कामनी देवियों के लिए। ही इज ए वेरी गुड डिवाइन अनाउंसमेंट्स, ताकि हम लोग चौकस रहे। तो आइए वहीं पर खड़े और वापस आ जाओ। जो ध्यावे फल पावे। कौन ध्यावे? भगत ध्यावे। भगत क्या ध्याएगा? भगवान का चिंतन करेगा। वो भगवान का चिंतन करेगा, हाय वो भगवान का जिक्र करेगा। दुनिया वाला फिक्र करेगा, यही तो अंतर है। रब दा प्यारा जिक्र करेगा, दुनिया वाला फिक्र करेगा। और मैं अपनी भाषा में बोलूं, रब का प्यारा चिंतन करेगा, दुनिया का प्यारा चिंता करेगा। क्यों चिंता करता है? उसे तसल्ली नहीं हो रही। और ये क्यों चिंता? इसे बड़ी खुशी मिल रही है, प्रसन्नता मिल रही है। इसे जिंदा खाइए, उनके गुण गाइए, ना से उसे पूरी खुशी मिलती है, उसी के महिमा गाता है। भगवान का प्यारा चिंतन करेगा, चिंता नहीं करेगा। दुनिया का प्यारा चिंता करेगा। इसलिए जो ध्यावे भगत ध्यावे। भगत क्या? भगवान का चिंतन करता है। भगवान का चिंतन, ध्यान देना सज्जनों। अच्छा, आप मुझसे पूछो उसके चिंतन में क्या गुण होते हैं? बहुत अच्छे। मान लिया कि जो ध्यावे भगत ध्यावे, भगत चिंतन करे, पर वो क्या चिंतन करता है? उसके सामने ये 3 गुण चिंतन करने योग्य है, जिस पे चिंतन करता करता वो रब दी जात में समा जाता है। कौन से? भगवान सत्य है, दुनिया असत्य है। भगवान चेतन है, दुनिया जड़ है। भगवान आनंद का घर है, दुनिया दुखदाई है। मतलब भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। इन्हीं 3 गुणों पर विचार करता करता वो अंतर्मुखी हो जाता है। और दुनिया इसके उलट है। भगवान सत्य, ये असत। दुनिया, भगवान चित्त चेतन और ये जड़। भगवान आनंद का घर, ये दुखदाई। इसलिए इसका चिंतन करेगा ही। वो हमेशा अपने भगवान का चिंतन करता है। वो सत्यम शिवम सुंदर। भगत के सामने ये 3 ही गुण है। बाकी अगर आपको सोचते हैं तो मेरे से डिस्कशन कर लो, मेरे से बातचीत कर ले मेरी मैया, मेरी बेटी। और उसके सामने भगवान के लिए चिंतन करने वाले शब्द ही कोई नहीं। ये 3 ही शब्द हैं जो व्यास जी ने कहा, जिस पर बार बार रिपीट करता रहेगा। भगवान मेरे सत्य है, हमेशा रहने वाले गए। भगवान मेरे चेतन है, जो इन जड़ चीजों को चलाने वाले हैं। भगवान आनंद का घर है, इसलिए जीव खिंच खिंच के उनकी ओर जा रहे हैं। जहान दुखदाई है, क्योंकि ये किसी की मुराद पूरी नहीं करता, किसी को पूरी शांति नहीं देता। जहान थोड़ा सा सुख देता है, लेकिन ये शांति नहीं देता। सुख प्राणी पदार्थों से मिलता थोड़ी देर के लिए, और जो अंदर से मिलती वो शांति मिलती है। हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन और प्लेयर फ्रॉम विदाउट। प्लेयर में प्राणी पदार्थों से मिल जाए थोड़ी देर के लिए, हैप्पीनेस हमें अंदर से मिलती है, एंड दैट प्रूव्स परमानेंट। इसलिए वो भगवान का चिंतन करता है। काका, या तो आप समय न जाया करें, आप कल भी खड़े होते हैं, आज भी खड़े हो रहे हो। बोलो बोलो। नहीं बच्चे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरा तेल लगाकर सिर में। अगर ऐसी बात होती तो भगवान के भक्त कभी भी कोई भक्ति न बन। ये कहती है कि गोसाई जी लिखते हैं कि चिंता से कोई भी नहीं बच सका। गलत। जो पूर्ण पेन भगवान के प्यारे बन गए वो कभी भी ऐसा नहीं होते। हनुमान जी को लो, मैं कहता हूं जो तेल लगा के आया कर और बाल लगा कर, देखिए
कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई। काट है महादेव पुत्र हनुमान के शब्दों को कि प्रभु जीवन को चिंता तब लगती है जब आपका भजन छोड़ देती। ये भगवान का भक्त कह रहा है और तू बुद्धू कह रहा है कि चिंता छोड़ ही नहीं जाती। तो चिंता नहीं छोड़ जाती तो भगवान की भक्ति कैसी होगी? भगवान की भक्ति भी तब होती है जब चिंता को खाली करके मन को चिंता से खाली कर लिया जाए, मन को रहत कर लिया जाए। मन को रहत होगी तब भगवान का भजन करेगा। रहत कब होगा? जब ये समझ लेता है कि यहाँ जो मुझे चाहिए आराम वो संसार नहीं दे सकता। इसलिए हनुमान जी कह रहे प्रभु मैंने तो ये जान गया हूं, इसलिए दिन रात आपके भजन में लगा रहता हूं। तब हनुमान जी को बुला करके भगवान ने बहुत प्यार किया। ये प्रसंग अब रामायण में फिर पढ़ो मेरे बेटे। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न हो। आप फिर पढ़ो मेरे पुत्र, आप फिर गहराई में जाके प्रेम के अश्रु बहाइए। आप गहराई में उतरो और प्रेम के अश्रु बहाओ। चिंता से तो खाली हो जाता है मन। किसका? भगवान के प्यारे का। इसलिए वो पूर्ण रूपेण मालिक की ओर लग जाता है। पूर्ण रूपेण। ले बेटी रामायण की शुरुआत भी यहीं से होती है, जबकि शंकर जी पार्वती को सुनाते हैं कि तू मुझे मजबूर कर रही है कि मैं अपने स्टेट की जीवनी सुनाऊं। ले सुन। पर सुनाती बार कहती क्या है? ये देखिए कहती गजब की बात। आहा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यहां से रामायण शुरू होती है। उमा मैं अपना अनुभव बताता हूं, फिर रामायण शुरू करूंगा। सत हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है, बस जगत सब सपना। ये जगत तो सपने के समान थोड़ी देर रहता है चला जाता है। मैं उस सत्य के आधार पर अपने इष्ट देव की तुझे जीवनी सुना। तो जिसने पहले ही जान लिया कि सत्य हरि है और बाकी असत्य है तो उसकी चिंता क्या करेगा? उससे तो मन हटा लेगा और पूर्ण पेन अपने मालिक में मन जोड़ देगा। शाबाश शाबाश। तो आइएगा हम इस बात की गहराई में उतर जाए मेरी कल्याणकारिणी देवियों, कि वो केवल यही चिंतन करता है भगवान का प्यारा मेरे इष्ट देव सत्य है, चित्त है, आनंद। अगर आपका चिंतन ऐसा है तो आप ठीक कर देंगे। जो ध्यावे, क्या ध्यावे? चिंतन करे। क्या चिंतन करे? मेरे इष्ट देव सत्य है, चित्त है, आनंद है। शादी हो गई, क्या चिंतन करती है? पति के बारे में। क्या? बहुत ही अच्छी है, मेरे रक्षक है, मुझे खुशी देने वाले गए, मेरे जीवन साथी है। इसके अलावा कुछ और चिंतन करती है तो आप बुद्धू हो। आप अपने पति के बारे में यही सोचोगे, मेरे जीवन साथी, मुझे खुशी देने वाले और मेरे रक्षक, मेरे बॉडीगार्ड है। इधर भगवान का प्यारा यही सोचता है, वो मेरे सत्य है, चित्त है, आनंद है। उन्हीं से ही मेरा कल्याण हो जाना है। शाबाश। उन्हीं से ही मेरा लोक परलोक बन जाना है। और कुछ नहीं सोचता मेरे सज्जनों। कुछ सोचने का और कोई विषय भी नहीं उसके पास रहा। अगर आप सोच रहे हैं तो ठीक, नहीं तो सुधार कर लो कि मेरे इष्ट देव सत्य है, चित्त है, आनंद है। और सृष्टि उन्होंने अपने स्वभाव के उलट बनाई। यही तो ऋषियों को समझ नहीं आई कि भगवान सत्य चित्त आनंद है तो दुनिया असत कहां से निकल आई? भगवान चेतन है तो ये जड़ कहां से निकल आया? भगवान आनंद के घर है तो दुखदाई कहां से निकल आई? जिनके माँ बाप गोरे हो, बच्चे हबशी की तरह काले कैसे पैदा हो गए? क्योंकि माँ बाप के खून से पैदा हुए। तो जैसे ही माँ बाप वैसे ही तो औलाद पैदा होती है। तो भगवान का सच्चित आनंद है तो ये उनकी सृष्टि उनके उलट क्यों है? यही ऋषियों ने गहराई में उतर करके भगवान से पूछना चाहा, भगवान ने उत्तर नहीं दिया। हमारा हिंदू धर्म इसी, बाकी धर्म तो खैर बोलते ही नहीं, हमारा धर्म इसका जवाब नहीं देता, इसलिए अधूरा माना जाता। इसी प्रश्न को लेके अधूरा कि जवाब नहीं देते। प्रभु ने जवाब नहीं दिया। ऋषियों ने हार मानी, हाथ जोड़े गए कि भाई हमें भगवान से उत्तर नहीं मिला कि दुनिया उनके उल्ट क्यों है। आप है सांवले, आपके बच्चे सांवले, आप है गोरे, आपके माँ बाप गोरे, आपके धिया पुत्र गोरे। यही तो बलदेव जी ने कृष्ण को ताना मारा था भगवान जी को कि गोरे नंद यशोदा गोरी तुम किस श्याम शरीर, तू सांवले रंग का कहां से आ गया? मैं देख, मैं सांवला तो नहीं ना, वो मेरे माँ बाप है, तुझे तो हमने खरीदा है बाजार में से बोली दे करके। तब जगह पिटिया, मुझे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मुझे दाऊ बहुत खिजायो, मुझे कहे मोल तो लीने यशुमती तुम कब जायो।
तू को यशोदा का जाया हुआ थोड़ा है, तुझे तो अमोल खरीद के लाए हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि रंग तो मेरे साथ माँ बाप का मिलता है, तू तो सांवला है। वैसे बात कुछ सच्चाई की बैठती है। इस तरह भगवान जब सच्चिदानंद है, पर आपने सोचना प्रसंग चला था, मैं बता दिया दुनिया उसके विपरीत क्यों है। यहां आके कवि कहता है, परे भटकते हैं लाखों पंडित, हजारों दाना करोड़ों सियाने, जो खूब देखा तो यार प्यारे खुदा की बातें खुदा ही जाने। यहां करके हमें हाथ और पैर जोड़ देने पड़ेंगे। यहां कोई जवाब नहीं मिलता इसका कि दुनिया उनके विपरीत क्यों है। जब आपकी धिया पुत्र आपके अनुकूल है, शरीर में, रंग में, रूप में और काफी तक स्वभाव में, पर दुनिया भगवान के विपरीत उलट क्यों है, कोई जवाब नहीं, इसका कोई जवाब। भगवान ने गीता जी में चालाकी से हटके परे हट गए हैं, जवाब देने की कोशिश की। कहां इससे हिंसा कोई पार हो, और साथ कह दिया फकत पार मेरे परस्पर। सृष्टि के बारे में समझाने की कोशिश नहीं की। तो फिर भी भगवान का प्यारा केवल भगवान का चिंतन करता है, क्योंकि दुनिया के असलियत जान लेने के बाद दुनिया का चिंतन होता नहीं। इतनी बात मन में रखिए। जो ध्यावे, जो मने भगत क्या करेगा, ध्यावे भगवान का चिंतन करे। क्या चिंतन करता होगा, क्योंकि दुनिया की असलियत जानने के बाद वो यही चिंतन करेगा, मेरे इष्टदेव सत्य है, इसलिए मन उनमें जम जाएगा। चेतन है, सारी सृष्टि को चलाने वाले घर, आनंद के घर है, इसलिए उनका मन सारों से हट जाएगा कि ये तो भगवान के आश्रित है। संसार तो भगवान के आश्रित को जड़ है, भगवान चेतन है। स्वामी जी कहा करते थे मेरे गुरुदेव जी, जब ये समझ आ गई जहान जड़ है और भगवान चेतन है, जहान जड़ है, तो ये समझो जहान चक्रा है, भगवान घोड़ा है। बड़ा अच्छा दृष्टांत है हम कम अक्लों को समझाने के लिए। जब ये आप मान ले कि ये शरीर हमारा जड़ है, संसार के सारे प्राणी पदार्थ जड़ है और भगवान चेतन है, तो ऐसी समझ नहीं आएगी, क्योंकि बुद्धि के बारे में अल्पज्ञ है, वो ऑल लिटिल नोइंग प्राणी। तो फिर ये कहें कि जहान छकड़ा गए और भगवान घोड़ा गए, भगवान की शक्ति से ये जहान रूपी छकड़ा भाग रहा है। अप्लाई करो, शरीर छकड़ा गए और अंदर आत्मा चेतन है, घोड़ा गए, शरीर रूपी छकड़ा भगवान की शक्ति से भागे जा रहा। ओए वेरी गुड ओए, तो भगत क्या छकड़े के बारे में सोचेगा कि घोड़े के बारे में, घोड़े के बारे में। महापुरुषों ने अपने धर्म को मेड इजी किया है, अनुभवियों ने, जैसे विवेकानंद, गुरुदेव स्वामी राम तीर्थ जी, रामकृष्ण परमहंस, मीरा जी, सूरदास, तुलसीदास, इन्होंने क्या किया, अपने भगवान को इजी कर दिया। रिलीजन मेड इजी बाय रियलाइज्ड सोल, बिल्कुल मेड इजी कर दिया है। अभी कितना इजी कर दिया स्वामी जी ने कि भगत क्यों भगवान के बारे में सोचेगा, क्योंकि वो समझता है ये जड़ है। तो जड़ के बारे में कौन सोचता है, जो जड़ को भगा रहा है, दौड़ा रहा है, उस भगवान के बारे में, घोड़े के बारे में सोचा जाएगा। इसलिए जो ध्यावे का मतलब वो भगवान के गुण का चिंतन करेगा, छकड़े का चिंतन नहीं करेगा। इसको बिठा लो अपने मन में, जहान छकड़े की तरह गए, भगवान घोड़े की तरह गए, जो जड़ छकड़े को भगवान दौड़ा रहे हैं। हाय हाय, और यही गीता में भगवान ने कहा है, वो सब हस्तियों को, जोर की ताड़ी मार दे, देखो जोर की ताड़ी, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। कितना दलेराना ऐलान है आपके इष्टदेव का, आपके भगवान का कितना साहसपूर्ण ऐलान है। वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। और शरीर एक छोटे रूप में क्या कहा, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो गए जानदारों के दिल में मकीन। शाबाश, मैं इस शरीर में रहकर इस शरीर को चलाता हूं। इसलिए भगत क्या करेगा, भगवान का चिंतन करेगा। जहान के चिंतन से उसका मन टूट गया है, उन्हें समझ लिया कि जहान आश्रित है भगवान के, इसलिए वो भगवान का चिंतन करेगा। सुन मेरी देवी, अगर आपका मन नहीं चिंतन करता भगवान का, तो यूं समझा लो कि मर जाने वाले वो बेवकूफ मन उसके छकड़े का चिंतन करता है, घोड़े का चिंतन कर। छकड़ा बिल्कुल अधीन है घोड़े के, शरीर बिल्कुल अधीन है अंदर आत्मा के, संसार बिल्कुल अधीन है परमात्मा के। क्यों करो, शरीर बिल्कुल अधीन है आत्मा के, सुनो सुनो सुनो, शरीर बिल्कुल अधीन है आत्मा के, संसार बिल्कुल अधीन है परमात्मा के। फिर इसका क्या चिंतन होगा, भगत ध्यावे, भगत चिंतन करे क्या, भगवान की चेतन शक्ति का। अगर वो जहान के बारे में सोचता है तो भगवान का भक्त नहीं है, क्योंकि उसको ये भी पता नहीं लगा
कि भगवान के कारण से ही सब कुछ है। जिसको ये नहीं पता लगा वो और जहान का चिंतन करे, उसे भगत कहा जाएगा? नहीं, वो भगत नहीं है। भगत को ये पता लग गया है क्या वही जात जिससे खुदाई हुई जो सारे जहां पे गए छाई, उसको भगवान कहते हैं ये मेरा भक्त है। चूंकि मेरा भक्त हर काम मेरा करे, वो उन्हीं का चिंतन करके हर काम करते हैं। वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान ले। इसलिए उसके चिंतन में केवल भगवान जी रह जाते हैं, जहान नहीं रहता। जहान तो आश्रित है, जहान तो पूर्ण पर भगवान के सहारे गए। हाय, इसलिए वो सहारे का चिंतन नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट जात का चिंतन करता है, डिपेंडेंट का चिंतन नहीं करता। शाबाश। इसलिए 15वें अध्याय में जाके भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, भारत समझ बाखबर है वही, वो क्या करेगा? तन मन से करता है भक्ति। हाँ, ये बहुत अच्छा फरमान अपने 15वें अध्याय आखिर में आपके इष्टदेव कह रही है। इसलिए भक्त जो ध्यावे क्या भगवान के गुण का चिंतन करेगा। भक्त संसार के चिंतन नहीं करता, संसार को वो हेत मान चुका है, नगण्य मान चुका है, संसार को छकड़ा मान चुका है, जिसके कारण से इस संसार में नश्मो नुमा है, रौनक है, हसल बसल है, वो उसका चिंतन करेगा। हमें पग पग पे गीता कृष्ण ने गीता के माध्यम से ज्ञान से बताया क्या अपना मन परमात्मा में लगा, खुदियो हवस छोड़ मत जी जला, मुझे सौंप दे सब काम बेदरंग अर्चर्जनो मसरूपे जय। भगवान का फरमान मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, मैं रिमाइंडर हूं, आपको याद करवाता रहूंगा। और चिंतन करने योगी भगवान जी है। हमने तो बड़ा सोचा, बड़ी गहराइयों में अपनी ओर से कोशिश की, क्या केवल चिंतन करने योग्य भगवान जी, बाकी क्या सोचे? बाकी जाने वाली चीजें हैं और भगवान पे आश्रित है, जाने वाली चीजें हैं, भगवान पे आश्रित है। तो फिर भगवान कहेंगे बुद्धू तुझे ये भी समझ नहीं आई कि तू इसका चिंतन किए बैठा, जबकि इसके चिंतन करने का मतलब ही क्या? तो उनका चिंतन कर। शाबाश, बहुत अच्छे। एक दिन एक चीफ मिनिस्टर ने देखा कि फला 2-3 व्यक्ति मेरे लड़के के पास बार बार आते हैं। 3 बार देखा तो उस चीफ मिनिस्टर ने अपने आदमी भेज करके उन व्यक्तियों को बुलाया। वो आए, बाकी सबको कमरे से निकाल दिया। आप मेरे लड़के के साथ आप बार बार बातचीत करते हैं जी, कब से मिल रहे हैं आप? 6-7 महीनों से। उससे चर्चा होती है, आप जानते हैं वो कौन है? आपका लड़का है। और मैं कौन हूं? उसका बाप हूं। और अब कौन हूं? चीफ मिनिस्टर हूं। तो आप जो उससे बात करती हैं डायरेक्ट मेरे से क्यों नहीं बात करते? कोई बात मनानी है? हाँ, तो उसके द्वारा क्यों? मुझे सच्ची बात बताओ, क्या आप उसको रुपया दे रही है? जी। कितना दिया आपने? 10 लाख रुपया। 10 लाख? मुझे शक पड़ा है कि आप लोग कुछ खराबी मचा रही है। तो आप डायरेक्ट मेरे पास क्यों नहीं आते? आप उसके द्वारा क्यों आती हैं? जो नलायक मूर्ख संसार के द्वारा भगवान को याद करती हैं, वो रिश्वत देना चाहती हैं संसार के प्राणी पदार्थों को, मतलब वो भगवान को नगण्य मानती हैं। क्यों चीफ मिनिस्टर का आग लगी, डायरेक्ट मेरे पास क्यों नहीं आते? क्यों जा मेरे बेटे को मिलके मेरे पास आना चाहते हो? कोई दाल में काला काला खाए? तो जो जहान के द्वारा भगवान को याद करती है वो भगवान के भक्त नहीं। भगवान ने कहा वो दुखी शख्स या जर की जिसको धुन, जिज्ञासु नहीं है, वो भगवान का प्यारा नहीं है। 7वें अध्याय निकालो और भगवान के 4 प्रकार के भक्तों को पढ़ लो, आर्त, अर्थर्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो भगवान के भक्त वो गए जो भगवान की असलियत को जानकर केवल प्रभु का चिंतन करते हैं। अपनी भूल सुधार कर लो, अपने को रिफाइन कर लो। जो ध्यावे, हम केवल भगवान का चिंतन करते हैं ना, आए हम पकड़े गए सारे, अपनी गलती का एहसास करते हैं। अगर तो भगवान का चिंतन करते हैं वाकई तो बिल्कुल ठीक है, बड़ी जल्दी कल्याण हो जाएगा। या गड़बड़ मचाती हैं, फिर से आरती उतारने का फायदा क्या हुआ? भगवान का प्यारा तो केवल भगवान का चिंतन करेगा, पति मिलता तो केवल अपने पति का चिंतन करेगी। हाँ, इस तरह परमात्मा का प्यारा केवल परमात्मा का चिंतन करेगा, क्योंकि उसे पता कि ये सारा कुछ परमात्मा ने अपने से निकाल के अपनी शक्ति दे के इनको चला रहा है, इनमें तो अपने आप को ताकत नहीं। ये बड़ा अच्छा दृष्टांत है जो आपकी मदद करेगा। जहान छकड़ा है, भगवान घोड़ा है। जहान रूपी छकड़ा भगवान रूपी घोड़े से चलाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। ये अपने आप में कुछ भी नहीं है, अपने आप में कुछ भी नहीं है। भगवान के सिवा ऐसा कौन कह सकता है? जैसे मानो पति बड़ा क्रोध किया तेरे से,
तू बच्चों को मरती रहती है, अगर मैं ना चाहता तो बच्चे पैदा कर सकती थी? नहीं। तो बच्चे तो मैंने पैदा किए हैं, तो बच्चों की तरह मर जाती है, तो मेरी तो कदर किया कर, मेरी रोटी टाइम से पका दिया कर। तू बच्चों की तरह मर जाएगी, जब जाके बच्चे तो माँ के घर से लाई है। नहीं, तो मैंने तुझे बच्चे दिए ना, तो फिर मैं आज के बाद आपकी तरफ पूरा ध्यान दूंगी। मैं ही बुद्धू हूं कि जो कारण है मैं उधर ध्यान नहीं देती और इन्हीं की तरह मरती फिरती हूं। अब मैं पूरा आपकी तरफ ध्यान देंगी। भगवान कहती है उन नालायकों और मूर्खों को, क्या है मूर्ख, तुम्हें जहान पे लट्टू होता है, इससे बढ़ के कोई और भगवान के सिवा कोई कह सकता है? जो मैं तुख में डालूं तो हो, अगर मैं चाहूं तो प्रकृति से अनेक पैदा होती है, मैं ना चाहूं तो प्रकृति पैदा नहीं कर सकती। ये केवल नारायण कह सकती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मुंह में 4 उंगलियां डाल के चुप कर जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने वाला भी कोई और है। ये एक फाइनल जात कह सकती है, जो मैं तुख में डालूं तो हो हम। प्रकृति प्रेग्नेंट तब होगी, देखिए कितना क्लियर किया भगवान, बिल्कुल स्पष्ट काम है। प्रकृति प्रेग्नेंट तब होती है जब मैं अपनी शक्ति इसमें डाल दूं। हाँ, मैं वो जो है बीज हूं, जो ना होगा फना। कितनी क्लियर बात की, अगर आप ध्यान दें तो। जो ध्यावे क्या, भक्त भगवान का गुण का चिंतन कर, केवल भगवान के विषय में सोचेगा, क्योंकि भगवान उसके लिए ऑल इन ऑल है। जैसे पतिव्रता के लिए पति ही ऑल इन ऑल है, ऑल इन ऑल। शाबाश। चलिए रामायण के पन्ने खोलो। जब बेहोशी टूटी दशरथ की, कुशल्या जी राम नहीं आए, नहीं आए, तू राम के साथ क्यों नहीं गई? फूट फूट के रोई, हाथ पकड़ लिया दशरथ जी का। आप कह रही राम के साथ क्यों नहीं गई? पतिदेव कहे कि राम के साथ क्यों नहीं गई? मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है, कम से कम आप तो ना कहो आपके लिए मैंने पुत्र भेज दिया, आपके लिए मैंने बहू भेज दी, आपके लिए मैं दुख सह रही हूं, आप ही कहते हैं। हाँ कुशल्या कुशल्या कुशल्या, मैं अपने आप में नहीं हूं, मैं इस वक्त असामान्य हूं। पति भी कहे कि तू क्यों नहीं गई राम के साथ? आप पहले मेरे को, बाद में मैं पुत्र को देखूंगा। पति पहले, पुत्र बाद में। और दुनिया वालों, मेरे भगवान के प्यारो, रब पहले, ये जहान बाद में। वो भूल ना करो जो कभी दशरथ ने काट डाली थी। हम तो कम से कम ये बिठा ले, भगवान पहले जिससे खुदाई हुई, जिससे खुदाई हुई, पति पहले जिससे राम पैदा हुआ। हाँ, पति पहले जिससे राम हुआ, भगवान पहले जिससे जहान हुआ। इतनी तो बिठा लो। इसलिए जो ध्यावे, भगत क्या ध्यावेगा? भगवान का चिंतन करेगा, क्योंकि उसने हर हालत में भगवान का को प्रेफरेंस देनी है। वरना ऋषि समाधि के बाद, उठने के बाद ये ना कहते त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अये मेरे उच्च कोटि के इष्ट देव, तुम ही मेरे सर्वस्व, ऑल इन ऑल। जो ये जान गया है वो केवल भगवान का चिंतन करेगा। केवल मैं शब्द लगा रहा हूं, केवल भगवान का चिंतन करेगा। आगे आता है शब्द, जो ध्यावे आगे फल पावे। आपने बड़ी बड़े छोटे अर्थ लगा रखेंगे, जो कोई जैसा ध्याएगा वैसा फल पालेगा। गलत। वो केवल भगवान के बारे में चिंतन करता हुआ भगत क्या फल पाता है? आपने बड़े गलत अर्थ लगाए हैं। जो ध्यावे फल पावे, पुत्र पाएगा, धन पाएगा, मुकदमे पालेगा, सेहत पालेगा, स्वर्ग में चला जाएगा। गलत। ये अर्थ लगाएगी तो मेरे प्रभु नाराज हो जाएंगे। जो ध्यावो केवल भगवान का चिंतन करता है तो क्या होता है? भगवान के दिव्य दर्शन करता हुआ भगवान की जात में समाज। वरना गीता का ये फरमान झूठा हो जाएगा, परम धाम मेरा है वही, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। वो महाराज जी की जात में समा जाता है, क्योंकि जहान को उसे नगण्य समझ लिया, हेच। इसे जहान के बारे में मांगते कुछ नहीं। उसे पता है कि इसने मुझे तसल्ली नहीं देगी, ये मेरी कामना पूरी नहीं कर सकता, ये मुझे इंटायर सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता, इसलिए इनका चिंता नहीं करता जहान का। वो जहान बनाने वाले भगवान का चिंतन करता हुआ भगवान की जात में फल पावे, मुक्ति पावे, फल पावे, भगवान का दर्शन पावे। है आहा, ये इससे पहले फल पावे के पहले ये 11वां श्लोक लो दूसरे अध्याय का। जो हिंसा करे
नवस का रहो जिसके दिल में फतूर ना, उसमें खुदी हो ना हो, मेर तेर सकूं उसको हालत से दिल, यही गए मकामे वसाले खुदा। वो इंसानों को अपने भीतर से निकाल चुका है सब, और केवल भगवान को रख चुका है। इसलिए लगाई थी लो उससे हसन। ये अर्थ निकालो मेरे बच्चे, ये अर्थ निकाल, मेरी कल्याण करनी मैया, मेरी नेक कल्याण करनी देवी भगवती बेटी। उसके मन में केवल एक भगवान जी रह गया, क्योंकि उसने असलियत जान लिया, केवल भगवान ही सत्य। अगर ये बात न होती तो हमारे हिंदू धर्म में ये जयकारा अनादिकाल से प्रसिद्ध न होता, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वो मिथ्या का चिंतन नहीं करेगा, वो सत्य का चिंतन, ब्रह्म सत्यम सत्यम का चिंतन करेगा, झूठी चीजें दुखदाई का चिंतन नहीं करता। उसे ये भी नहीं पता, अगर ये नहीं पता तो भगवान का भक्त क्या हुआ। महीना भर पंडित जी बनारस से आए और रामायण की कथा करते रहे। अच्छा, बड़ी सुंदर कथा करते रहे। आखिरी दिन उन्होंने दिया, भाई जिनके कोई शंका है समाधान कर लो। लोगों समाधान करनी शुरू कर दी, देवियों ने, भाइयों सब ने, जो लगातार आते रहे। एक व्यक्ति आखिर में घुघू उठा और गले में कपड़ा लेके कहा, महाराज जी मेरा तो एक ही प्रश्न है, अगर आप समझा दे तो बस, फिर बाकी सारों ने समझ लिया। हाँ, मैं रोज आता हूँ, रोज दरिया उठा बिछाता हूँ और फिर बाद में जाता हूँ, दरिया लपेट लपूट करके रख के झाड़ू दे के जगह सफा करके जाता हूँ, अपनी ओर से पूरी सेवा करता हूँ, पानी भी पिलाता रहा हूँ यहाँ पर, और ये करता रहा वो करता रहा। बड़ी अच्छी बात, आप मुझे इतना समझाने में बड़ी प्रेम से सुनता भी रहा हूँ, कथा में रोता भी हूँ, मेरे आंसू भी गिरते हैं जब मैं कथा सुनता हूँ, बड़े गौर से सुनता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता है कि राम राक्षस है कि रावण राक्षस है। बेटे मुंह तेरा, तूने एकाग्रता से सुनी कथा, इन दोनों में राक्षस कौन है, राम के रावण? बनारस आई, वाह तुझे समझाऊंगा। सारी महीना कहे तो ये कथा नहीं, ये नहीं पता लगा, सारी रात रोंदी रही तो मोया एक भी नहीं। कहावत मशहूर है, सारी रात रो रो के मर गई, सवेरे पड़ोस के कौन है, कोई भी नहीं मोया, तो रोंदी क्यों रही है? रोंदी रही है। सारी महीने कथा सुनी तो राक्षस कौन है, राम के रावण। तो कथा सुनी तूने क्या सुनी? मैंने एकाग्रता रोंदा भी रहा, पर ये नहीं पता। अरे भाई, जो भगत मन के जहान का चिंतन करता है उसे पता क्या लगा कि अनित्यम असुखम है कौन? तो जिसे ये नहीं पता लगा उसके मन भगवान की ओर लगेगा कैसे? ये तो पहला पाठ है। क्या अनित्य है संसार, नित्य है रब, नित्य ही कल्याण कर सकता है, अनित्य नहीं। ये तो पहला पाठ है, इसे विवेक बोलती है, जिसे अकले सलीम कहती है। ये तो पहला पाठ है ये पहला पाठ है जो है सबके तन में मकीन आत्मा, ये दाई में फानी नहीं आता। ये पहला पाठ है कि नष्ट हो जाने वाले शरीर का चिंतन नहीं करना, जो इसको चला रहा है उसी का चिंतन करके उसकी जात में समा जाना। इसलिए भगवान का प्यारा केवल भगवान का चिंतन करेगा, जो ध्यावे वो भगवान का चिंतन करेगा, फल पावे, भगवान के दर्शन पावे। जो ध्यावे फल पावे, आगे क्या बोलूं, दुख मिनिशे मन का, लो वरना गलत हो जाता है। अगर आप कहें और चिंतन करता रहे तो दुख कैसे मिटेगा? अगर संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन करके प्राणी पदार्थ मांगता रहा है तो दुख विनिशे या दुख बड़े मन का, चुके ताल्लुक से पैदा जो बात में गीता याद कराऊंगा आपको आरती में, बात में जो गीता सिद्धांत है। आगे जो आता है दुख मिनिशे मन का, आप कहते हैं प्राणी पदार्थ चिंतन करके वो पाता रहा है, तो आगे दुख। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।